भाषा प्रौद्योगिकी स्वरूप एवं संभावनाओं को लेकर हम आज की ताशिका के अंतर्गत विचार करेंगे। पहले हमें भाषा क्या है यह देखना अनिवार्य है। हम देख चुके हैं कि भाषा किसे कहा जाता है। भाषा धातु से बना हुआ वह शब्द है जिसके द्वारा आभास होता है, मनुष्य अपने विचार विनिमय को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहा जाता है। ये हमने देख चुका है, उसकी विशेषताओं को देख चुका है। लेकिन प्रौद्योगिकी क्या है ये देखना अनिवार्य है। और प्रौद्योगिकी का संबंध मनुष्य का सूचना विभाग से है। प्रौद्योगिकी का संबंध सूचना विभाग से है। बार बार कह रहा हूं मैं कि भाषा प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी का एक अंग है जो भाषाई नियमों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों का कंप्यूटरीकृत अनुप्रयोग है। इसमें प्रकृत मानव भाषा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन होता रहता है और उनका मशीनी परीक्षण तथा प्रतिपुष्टि होती है। आज भाषा प्रौद्योगिकी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि इसमें उपयोगी अनुप्रयोगों के विकास की क्षमता पैदा हो गई है। इस क्षमता से जन सामान्य को लाभ ही पहुंचेगा और उसकी अपनी भाषा में प्रत्येक की पहुंच भी होगी, निर्माण भी होगी। इससे भाषा प्रौद्योगिकी के समाधानों का प्रयोग भी हो सकेगा। भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा भी मिल जाएगी। स्कैनिंग आदि के द्वारा भारतीय भाषाओं के अंतर वस्तु यानी कॉन्टेक्ट का भौतिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी होगा। इंटरनेट तक इसकी पहुंच हो सकेगी तथा अपनी अपनी भाषाओं में ईमेल भेजने की सुविधा प्रत्येक को प्राप्त होगी। इसके साथ साथ भारत देश में डिजिटल पुस्तकालय का प्रयोग भी हो सकेगा, जिसके द्वारा भारतीय साहित्य समूचे विश्व के अतिरिक्त ग्रामीण जनता तक बहुत तीव्र गति से और उचित लगाव पर पहुंच सकेगा। इस प्रकार भाषा प्रौद्योगिकी से जन सामान्य तक फॉन्ट, ईमेल, इंटरनेट, ब्राउज़र, कोश आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करने की अपेक्षा की जा रही है। मानव सभ्यता के विकास में कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं और खोजे हुई है। सर्वप्रथम मनुष्य या मानव शरीर के बल पर श्रम करता था। जब वह गोल पहिए का आविष्कार प्राप्त कर लिया या जब उसने गोल पहिए के आविष्कार को प्राप्त कर लिया, तब से वह उस पर बोझा डालकर या लाद कर अपने शारीरिक कष्ट को थोड़ा कम कर चुका। फिर इसके उपरांत भाप, पेट्रोल, डीजल, बिजली आदि के आविष्कार हुए और इनके द्वारा चलित मोटार से पहिए को और अधिक गति मिली। इन आविष्कारों ने न केवल मानव के शारीरिक श्रम में कमी आई, बल्कि काम तेजी से और व्यवस्थित तथा नियोजित ढंग से होने लगा। इसके अतिरिक्त इसमें विषम परिस्थितियों में भी कार्य संपन्न होने लगे। इस मशीनीकरण से समाज में आर्थिक प्रगति भी हुई, जिसमें मानव का जीवन
उच्चतर स्थिति पर पहुंच चुका है और पहुंच रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सतत विकास से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही सूचना प्रौद्योगिकी एक विशाल शक्ति के साथ हमारे साथ खड़ी हुई है। इसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उसका वर्गीकरण और उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से मानव विकास में इतना व्यापक प्रयोग किया जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में जितना सूचना प्रौद्योगिकी से निसंदेह 21वीं शताब्दी में ये प्रौद्योगिकी पुराने अवरोधों को तोड़ रही है और भूमंडल में नए अंत संबंधों को जोड़ रही है। इससे संचार व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, सेवाएं, मनोरंजन, शिक्षा पद्धति, संस्कृति, अनुसंधान, राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमंडलीय सुरक्षा आदि में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। साथ ही वाणिज्यिक या व्यावसायिक व्यापारिक मांग के कारण इसकी विकास प्रक्रिया दिन प्रतिदिन निरंतर तीव्र होती जा रही है। इस प्रकार ये कहना उपयुक्त होगा कि 21वीं शताब्दी में कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के नए आयाम खुल गए हैं। आप जानना चाहोगे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी से अभिप्राय कंप्यूटर, संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक और अंतर्वस्तु प्रौद्योगिकी के समन्वित रूप से है। आज के संदर्भ में इनमें सूचना प्रणाली के विशिष्ट आयामों और उसकी प्रासंगिकता की खोज की जाती है। इसके व्यापक क्षेत्र में सूचना उत्पादन, विश्लेषण, भंडारण, संचारण आदि कई प्रकार होते हैं, जिनमें सूक्ष्म संसाधक, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा भंडारण युक्तियाँ, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस और डेटा संचारण तत्वों की डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं कि आज मशीन से मशीन का संवाद और मशीन से मानव का संवाद होने लगा है। मानव मशीन का यह परस्पर संवाद ही अंतरक्रिया है। मानव मशीन अंतरक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर प्रणाली से उठने वाले भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों को उपभोक्ता के रूप में काम लिया जाता है। इससे प्रकृत भाषा संसाधन के लिए भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, प्रक्रिया, नियमों का अनुप्रयोग होता है। ध्वनि प्रक्रिया, रूप रचना, वाक्य विन्यास, प्रयुक्ति संरचना और अर्थ संरचना का कंप्यूटर संसाधन किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी के बीच के संबंध को समझाना होगा। इसमें मानव भाषा शक्ति के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भाषा विज्ञान के नियमों और प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भाषाई तत्वों, अभिकलनात्मक मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। वस्तुतः अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान प्रकृत भाषा के बोधन जनन के कंप्यूटर प्रणाली का विकास करता है। इसके अंतर्गत प्रकृत भाषा को संप्रेषण के माध्यम के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टि से मानव की मशीन से अंतरक्रिया इंटरैक्शन होती है और मशीन की मानव से इस अंतरक्रिया का संप्रेषण से है। कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान इसका अनुसंधान और विकास करता है। मानव मशीन की इस अंतरक्रिया से कंप्यूटर प्रणाली के अनुप्रयोग को साधनों के दो पक्षों में देखा जाता है। पहला पक्ष अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान सदैव सैद्धांतिक रहा है। इसमें भाषाई ज्ञान के बारे में रूपपरक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, जिसकी मनुष्य को भाषा के जनन को समझने के लिए मदद होती है। इसके अतिरिक्त इसमें भाषाई मॉडलों का परीक्षण होता है। इसे भाषा सिद्धांत परीक्षण भी कहते हैं।
दूसरा पक्ष अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रायोगिक पक्ष है। ये मानव भाषा प्रयोग के प्रत्यारोपण यानी मॉडलिंग के व्यवहारिक निष्कर्ष पर केंद्रित होता है। इसकी पद्धति, तकनीकी, उपकरण और अनुप्रयोग मुख्यतः अभियांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। इसी को मानव भाषा प्रौद्योगिकी या भाषा प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इस प्रकार भाषा विज्ञान में प्रकृत भाषा संसाधनों के विभिन्न संभाव्य अनुप्रयोगों पर ध्यान दिया जाता है और अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान मानव मशीन अंतरक्रिया से संबंधित क्षेत्रों में उठने वाले भाषाई समस्याओं के समाधान के लिए भाषिक सिद्धांतों और पद्धतियों का प्रयोग उपभोक्ता के रूप में करते हैं। मानव और मशीन के बीच के संबंधों की समस्या काफ़ी पुरानी है, किंतु स्वचालित कंप्यूटिंग मशीन के उद्भव के बाद इसमें एक नया आयाम जुड़ा है। इस मशीन की प्रक्रियात्मक क्षमता से हमारी अवधारणा में एक और विस्तार हुआ है कि मशीन क्या क्या कर सकती हैं। एक और मस्तिष्क के समांतर रूप कंप्यूटर के बारे में यह प्रश्न उठता है कि मशीन क्या सोच सकती है, मशीन लिख सकती है, मशीन बोल सकती है आदि के प्रकार के सवाल मानवीय मस्तिष्क में उठने लगे हैं और कंप्यूटर के समांतर रूप मस्तिष्क के बारे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मानव को मशीन के सदृश माना जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर से मानव और मशीन का संबंध प्रारंभ हो जाता है। 6-7 दशक पूर्व सन 1936 में एक गणितज्ञ एम.ए. तुरिंग ने भी व्यवहारवादी शब्दों में यही प्रश्न उठाया था कि क्या कंप्यूटर सोच सकता है, अर्थात कंप्यूटर मनुष्यों की भांति वैसा ही व्यवहार कर सकता है जैसा कि उन्हें सोचने के लिए कहा जाए। तुरंगी ने अनुकरण क्रीड़ा की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें प्रश्नकर्ता के उत्तर देने के संदर्भ में कंप्यूटर की तुलना मानव से की गई है। यदि प्रश्नकर्ता ये निश्चित नहीं कर पाता कि वह मानव से बातचीत कर रहा है या मशीन से बातचीत कर रहा है, तो यह समझा जा सकता है कि मशीन मानव की भांति व्यवहार कर रही है। तुरंगी काफ़ी आशावादी थे और यही कारण है कि 50 वर्षों के अंदर उनकी भविष्यवाणी सही रूप से साकार उठी जो उन्होंने अपनी अनुकरण क्रीड़ा में देखा था। तुरंगी की यह भविष्यवाणी वास्तविकता में तब आने लगी जब नोम चॉम्स्की ने सन 1957 में परिमित अवस्था व्याकरण की संकल्पना प्रस्तुत की। ऐसा व्याकरण सीमित शब्दावली पर परिचालित पुनरावृत्ति नियमों रिवाइज रूल्स की परिमित संख्या के माध्यम से वाक्यों की असीम संख्या का समुच्चय प्रजनित किया जा सकता है। उनका मूलतः दर्शन यह था मशीन या युक्ति डिवाइस की भांति व्याकरण के सीमित नियमों अंतरालों में वाक्यों का प्रजनन किया जा सकता है।